नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर भक्ति विद्या पर। आज हम जानेंगे कार्तिक स्नान के नियम और उसका महत्व। साथ ही जानेंगे स्नान का सही समय क्या है, कब से कब तक है कार्तिक स्नान। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक आग्रह है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से भगवान विष्णु के प्रिय महीने कार्तिक की शुरुआत हुई है। इस माह में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इंसान पर बरसती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में जब तब दान का काफी महत्व है। इस महीने में जब तब दान का भी काफी महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक माह में स्नान के भी नियम है। चलिए जानते हैं उसके बारे में विस्तार से। पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। सतयुग के बाद अगर कोई माह का नाम आता है तो वो है कार्तिक मास। माना जाता है कि इस माह की पूर्णिमा वाले दिन तो भगवान भी धरती पर उतर आते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, इसलिए इस दौरान काशी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर जमकर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पवित्र नदियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। सूर्योदय से पहले किया गया स्नान। घर में स्नान करने के बाद आप तुलसी के पौधे को, मंदिर में घी तेल का दीपक सुबह शाम जला सकते हैं और कार्तिक मास की कथा सुन सकते हैं। कार्तिक माह में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले किया गया स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर माना गया है। कार्तिक मास में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह किया जाता है और कहते हैं कि सुबह शाम तुलसी के पास दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु की कृपा इंसान के ऊपर बरसती है और उसके घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार श्री हरि से होता है। कार्तिक माह में अन्न, धन और वस्त्र दान का भी बहुत महत्व है। यह महीना संयमित होकर प्रभु में ध्यान लगाने का होता है। इससे इंसान को हर तरह का सुख और शांति मिलती है। भक्तों का सीधे साक्षात्कार श्री हरि से होता है, इसीलिए लोग इस माह का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। स्नान के बारे में महर्षि अंगिरा ने कहा है कि अगर आप स्नान करने गए हैं तो हाथ में कुशा लेकर स्नान करें, जिससे आपको कर्म फल की प्राप्ति हो। इसी प्रकार आप अगर दान कर रहे हो तो आप अपने हाथ से पहले जल दान करें और फिर किसी और चीज का दान करें। इससे आपके सारे पापों का अंत तो होगा ही, साथ ही आपकी हर इच्छा भी पूरी होगी। स्नान करते वक्त इन मंत्रों का भी जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मिव बंधुनान् मृत्युमोक्षी मामृताम्, लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे। कार्तिक मास एवं कार्तिक स्नान। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का 8वां महीना है। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह में कर्म, धर्म कर्म, जप तप, पूजा पाठ, स्नान, व्रत, ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में पूरे माह तक प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने को
कार्तिक स्नान कहा जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। कार्तिक स्नान के अतिरिक्त पूरे कार्तिक माह में व्रत, दान, तुलसी विवाह, दीपदान, गंगा स्नान आदि करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम माह की ही भांति कार्तिक माह भी भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान, कार्तिक महाव्रत, तप, दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कब से कब तक है कार्तिक स्नान, तो चलिए जानते हैं। इस बार कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर 2023 शनिवार से आरंभ होकर 27 नवंबर 2023 सोमवार को पूर्ण होगा। कार्तिक माह एवं कार्तिक स्नान का महत्व। हिंदू पुराणों में कार्तिक माह को बहुत ही शुभ, पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में किए गए स्नान, दान, जप, व्रत, तप आदि शुभ कर्मों का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। इन शुभ कर्मों के पालन से साधक को समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान का पुण्य सहस्त्र गंगा स्नान और 100 महा स्नान के समान है। यदि कार्तिक स्नान किसी पवित्र नदी या सरोवर में किया जाए तो इसका पुण्य कुंभ में प्रयाग स्नान के बराबर होता है। इस माह में व्रत और पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। शिव मंदिर, चंडी मंदिर, तुलसी पर दीप दान करने और भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः काल तुलसी को जल देने और संध्या के समय दीपक जलाने से घर में सुख और शांति आती है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में प्रातः काल स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे जो जानबूझकर किए गए हों या अनजाने में किए गए हों। कार्तिक माह में जप तप करने से उसका पुण्य कई गुना होकर मिलता है। मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसीलिए मंत्र सिद्धि के लिए यह समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक माह में गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है, उसकी बुरी नजर से रक्षा होती है और उसके साहस में वृद्धि होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करने से साधक को माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। कार्तिक माह में भगवान शिव की आराधना करने और उनका जलाभिषेक करने से साधक दीर्घायु होता है और उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान की पूजा विधि। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक स्नान के लिए वाराणसी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर आदि पवित्र नदियों और तीर्थ स्थानों को शुभ माना जाता है। किंतु जो इन स्थानों पर नहीं जा सकते वह रात भर मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखे जल से स्नान करें और स्नान के समय 7 नदियों का स्मरण करते हुए इस श्लोक का जाप करें। गंगे चा यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु
कावेरी जले सिम्न सन्निधिम कुरु। स्नान करते समय इन श्लोकों का जाप करें। आपस तव मसी देवेश ज्योतिषाम पतिरेव च पापम नशाय में देव वामन कर्म भिन्न कीर्तम। फिर इस श्लोक को पाठ करते हुए भगवान की स्तुति करें। दुख दरिद्र्या नाशाय स्तोषणाय च प्रातः स्नान कर्मध्य पाप विनाशनम। स्नान समाप्ति पर सूर्य देव को जल अर्पित करके इस श्लोक का पाठ करें। प्रसवित्रे च परम धाम जले मम त्वेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रदा। मंदिर में जाकर श्री राधा गोविंद के दर्शन व पूजन करें। तुलसी जी को जल चढ़ाएं, पीपल पर जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। कार्तिक माह के महात्म्य का पाठ करें। संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करें। दीपक जलाएं, साथ में तुलसी जी पर दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद उनको आरती देने के बाद भोजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। कार्तिक मास में दान करने से उसका पुण्य सहस्त्रों से गुना अधिक हो जाता है। कार्तिक मास के अंतिम व्रत वाले दिन व्रत का उत्पादन करें। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि। पूरे कार्तिक मास के व्रत करने के पश्चात व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाने का विधान है। उद्यापन में किसी योग्य ब्राह्मण को 5 सुहारी दान करें। अपनी सासू माँ को साड़ी ब्लाउज पर दक्षिणा रखकर दे और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्तिक मास के व्रत के नियम। पूरे कार्तिक माह का व्रत करने वाले साधक को किसी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर एक ही समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन, कर्म और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन जिए। रात्रि को भूमि पर ही निद्रा करें। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, नाशपाती, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, मटर का सेवन ना करें। मदिरा पान ना करें। पर निद्रा, चोरी, असत्य, क्रोध आदि से बचें। भोजन में गेहूं, जौ, मूंग, दूध, दही और घी का सेवन करें। ऐसा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। हरे विष्णु नमः। ओम नमः शिवाय। ओम विष्णु नमः। तो दोस्तों कमेंट में लिखे विष्णु भगवान की जय, भगवान शिव की जय, माता लक्ष्मी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह सभी वीडियो आपको हर रोज इस चैनल पर मिलेगी। आप लोग बस एक समय दे दीजिए कि किस समय आपको वीडियो चाहिए। सुबह 4 बजे या 4:30। अगर आप लोग समय बताएंगे तो मेरे लिए आसानी होगी। उसी समय वीडियो आपको मिल जाएगी ताकि आप लोग आसानी से देख पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।